नमस्कार। एक और आपके लिए शानदार सा वीडियो हिस्ट्री की अदालत का। मुझे बहुत खुशी है ये आपको बताने में कि हिस्ट्री की अदालत जो है ये एक ऐसा मूल्यांकन वाला चैप्टर है जिसमें आप एक टॉपिक को पूरा प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीटली पढ़ते हैं। उस टॉपिक के सारे वो साथियों सेगमेंट हिस्से देखते हैं जिनसे आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाए। आज आपका इस सीरीज में टॉपिक है कुतुब मीनार। जानते हैं इसका पूरा सच क्या है, ये किस शैली में बनाई गई, इसको बनाने में क्या क्या साथियों एक तरीके से आप देखेंगे शासकों का योगदान रहा, इसका प्रवेश द्वार, इसमें साथियों वो अफवाहें जिसके कारण इसको भूतों का बंगला कहा गया, इसके साथ साथ जुड़ी हुई वो घटना जिसके कारण इसके प्रवेश को, इसके अंदर जाने के लिए जो मुख्य मीनार है उसके अंदर जाने के प्रवेश को रोक दिया गया था। तो आज आपके सामने है कुतुब मीनार, जिसका ये इतिहास जो कंप्लीटली आप पढ़ने वाले हैं उसको जरा समझेंगे। कुतुब मीनार एक ऐसी रचना है जिस पर आप सभी लोग पूर्णतः इस्लामी प्रभाव देखते हैं। इस्लामी शैली में बनाई गई ये जो रचना है इसको आप सभी लोग देखेंगे 1199 में 1199 से 1220 के बीच में साथियों बनाई गई है। ध्यान रखना, इस बीच में इस कुतुब मीनार का निर्माण हुआ है और इसका फाउंडर यानी संस्थापक जो है, इसकी जो नींव है वो ऐबक ने रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने साथियों रखी थी। इसके बाद इल्तुतमिश आता है जिसने इसके निर्माण को पूरा कराया। इल्तुत जो है उसने साथियों इसके निर्माण को, इल्तुतमिश ने इसके निर्माण को पूरा कराया और 3 मंजिला जो है वो साथियों रचना जो इसका एक तरीके से डिजाइन था वो कंप्लीट कराया। इल्तुतमिश के बाद साथियों 14वीं-15वीं शताब्दी की यह घटना है जब इस मीनार में कुछ नुकसान पहुंचता है और इसके बाद इसका फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में, ध्यान रखना, पहले एक तरीके से जीर्णोद्धार करवाया और क्षतिग्रस्त हुई इमारत को 5 मंजिला करा दिया। ध्यान रखना, ये निर्माण आप पढ़ रहे हैं, 5 मंजिला कराया और फिर इसके बाद आगे चल करके सिकंदर लोदी जो है, जो लोदी डायनेस्टी का आपको शासक देखने को मिलेगा, सिकंदर लोदी जो है, ध्यान रखना, सिकंदर लोदी जो है उसने साथियों एक तरीके से इसमें कुछ डिजाइनें बनवाई हैं। ध्यान रखना, तो ये सिकंदर लोदी जो है वो आयतें बनवाता है, डिजाइनें बनवाता है। तो कुतुब मीनार के निर्माण से जुड़े हुए सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे नंबर पर इल्तुतमिश, तीसरे नंबर पर फिरोज शाह तुगलक और चौथे पर सिकंदर लोदी। ये 4 ऐसे शासक हैं जिनका नाम आप सभी लोग देखेंगे। इसके बाद साथियों 1814 में कुतुब मीनार जो है वो साथियों एक तरीके से ब्रिटिश समकालीन इतिहास में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसको आगे चलकर रॉबर्ट स्मिथ के द्वारा इसका निर्माण फिर से कराया गया। तो 5वें नंबर पर रॉबर्ट, साथियों ध्यान रखना, स्मिथ का नाम आता है, जिन्होंने 1814 में भूकंप से क्षतिग्रस्त हुई, ध्यान रखना, इस मीनार का एक तरीके से निर्माण कराया था। तो इन 5 लोगों को आप याद रखना जो इस निर्माण से साथियों जुड़े हुए हैं, आप सभी को याद रखना है। ये जो कुतुब मीनार देख रहे हो इस पर कई सारे दावे हैं और क्या क्या सच्चाइयां हैं वो आप देखेंगे। इसको कुछ लोग कहते हैं कि ये हिंदू मंदिर है, क्या ये सच है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले कुतुब मीनार के साथियों हम आ जाते हैं उन साथियों बेसिक फैक्ट्स और पॉइंट्स पर जिनसे आपके आज की क्लास के सारे सेगमेंट क्लियर होने हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई कितनी है। तो ये याद रखिएगा, ये साथियों 72.5 मीटर की ऊंची रचना है, 72.5 मीटर। इसमें करीब करीब 380 यानी 379 सीढ़ियां आपको, 379 आपको स्टेयर्स मिलेंगी जो आपको मीनार की ऊंचाई तक ले जाती हैं। कला को देखेंगे आप तो आप यकीन नहीं करेंगे कि इसे कैसे बनाया गया होगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए साथियों अपने आप में अद्भुत एक तरीके से प्रदर्शन है, आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है। विदेशी भी मीनार की ऊंचाई को आप देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में 10 मिनट की एक फिल्म दिखाई जाती है जिसे कुतुब मीनार पर बनाया गया है। फिल्म में शायद आपको सारे सवालों के जवाब जो हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन मैं आपको खुद आज ऐसी वो फिल्म दिखाने वाला हूं जिससे आप कुतुब मीनार की हर एक चीज को, सच्चाई को जान पाएंगे। कुतुब मीनार जिस तरीके से आपको दिख रही है बनी हुई, इसके आसपास आपको जो दिख रहे हैं एक तरीके से ये कॉम्प्लेक्स हैं, ये जो चीजें आप देख पा रहे हो ऐसे बनाई गई है जैसे कोई एक हिंदू बीच में विशाल चीज हो और उसके आसपास
चारों तरफ साथियों एक तरीके से क्या बनी हो, एक तरीके से वो आकृतियां बनी हो जिससे आज आप सभी लोग, इस्लामी शैली में मुख्यतः ऐसी इमारतें नहीं बनाई जाती थी, मतलब यहां पर एक तरीके से आसपास इसका जो डेवलपमेंट है वो जैसे हिंदू रचनाएं बनाई जाती थी उसके हिसाब से है। तो इसी वजह से कुछ लोग इसको एक तरीके से विष्णु मंदिर भी कहते हैं। साथियों इस कुतुब मीनार में एक घटना ऐसी सभी को याद रखना है, 4 दिसंबर को हुई थी 1984 को, 1981 को, कब हुई थी 1981 में, जिसके बाद यह तय किया गया कि अब कुतुब मीनार के अंदर कोई भी नहीं जाएगा। यह घटना क्या थी? एक्चुअल में कुछ विद्यार्थी स्टूडेंट जो हैं वो साथियों कुतुब मीनार के अंदर प्रवेश करते हैं और वो गोल गोल घूम घूम के ऐसे सीढ़ियां जो बनी हैं चढ़ते चढ़ते इसके ऊपरी हिस्से पर पहुंच जाते हैं। जब यहां पर पहुंचते हैं तो अचानक से साथियों लाइट जो है चली जाती है, जिसके अंदर साथियों बल्ब लगे हुए थे वो सारे बंद हो जाते हैं। कुतुब मीनार में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां से बाहर से रोशनी जा सके। अंदर अंधेरा हो गया, अचानक से आवाजें गूंजने लगी, स्टूडेंट डर के मारे, क्योंकि स्कूली छात्र थे, सारे के सारे कूदने लगे एक तरीके से एक के ऊपर एक, और ऐसे में 45 विद्यार्थियों की साथियों दर्दनाक मौत हो गई। उसके साथ इस पर गहराता हुआ वो शक कि यहां पर कुछ साथियों आत्माएं निवास करती हैं। कुतुब मीनार में आप खड़े होगे तो आपके बगल में एक तरीके से कोई आत्मा खड़ी हो जाती है, इसी वजह से इसको रात्रि में बंद कर दिया जाता है, शाम के समय से। आप सभी लोग ध्यान रखना। तो इस मीनार की कुछ ये सच्चाइयां हैं जिसके कारण इसमें लोगों को अब अंदर नहीं जाने दिया जाता है। कुतुब मीनार में बने एक दरवाजे को अलाई द्वार कहते हैं, अलाउद्दीन ने इसको बनवाया था। ये कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ध्यान रखना, अलाई दरवाजा, ये कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दिल्ली की सल्तनत में अलाउद्दीन द्वारा इसको बनवाया गया था और इसके परिसर में आप अंदर जैसे ही इंटर करोगे तो कई आपको रचनाएं जो हैं वो सीक्वेंस वाइज देखने को मिलेंगी। इसमें आपको एक आयरन पिलर मिलेगा, लौह स्तंभ मिलेगा, जो साथियों इस पूरी रचना में 4 चांद लगा देता है। लौह स्तंभ, ये साथियों लौह स्तंभ मेहरौली का लौह स्तंभ कहा जाता है, मेहरौली का लौह स्तंभ कहा जाता है। मेहरौली लौह स्तंभ के नाम से इसको जानते हैं। ये जो लौह स्तंभ है इसको विक्रमादित्य ने साथियों स्थापित किया था, जिनको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे साथियों उन्होंने इसको स्थापित किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका शासनकाल 380 से 415 के बीच में हम लोग पढ़ते हैं। इन्होंने यानी इसको स्टैब्लिश किया हुआ है। ऐसे में ये एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है कि ये लौह स्तंभ एक हिंदू रचना होने के बाद भी कैसे आखिर सुरक्षित रहा, कैसे आखिर इस लौह स्तंभ पर लिखे गए वो संस्कृत के साथियों शब्द जो कि आज भी आज देखेंगे लिखे हुए हैं सुरक्षित रहे। लौह स्तंभ जो है वो साथियों आज भी आपको देखने को मिलेगा कि कभी भी इस पर साथियों एक तरीके से जंग नहीं लगती। इतने सालों से, लगभग 1500 सालों से, विक्रमादित्य का 1600 लगभग साल हो चुके हैं आज से, आज तक इसमें जंग नहीं लगी। तो ये एक अद्भुत नमूना है। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो कुतुब मीनार है ये एक हिंदू रचना है और उनका हिंदू होने का रचना होने का दावा यह है कि इसके जब ऊपर आप देखोगे तो आपको एक कमल की आकृति दिखेगी। कमल साथियों गुप्त राजाओं में आप देखोगे तो ये जो कमल है इसको आप देखोगे कमल, जो कि हिंदू रचना होने का प्रतीक बताया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब ऐबक आया तो उसने मेहरौली के आसपास के क्षेत्रों की जितनी भी इमारतें थी उनको तुड़वा दिया और वहां पर इस कुतुब मीनार के स्थान पर ब्रह्मा जी के समय से बनी हुई एक रचना जो 7 मंजिला थी, जो 7 एक तरीके से चीजों को दर्शाती थी, उसके ऊपरी हिस्से पर ब्रह्मा का चतुर्मुख लगा हुआ था और वो रचना बहुत इंपॉर्टेंट विष्णु मंदिर के रूप में जानी जाती थी। तो ऐसे में इसको विष्णु स्तंभ कहा जाता था, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ने के बाद बनवाया था। तो इसका ये हिंदू रचना होने का भी दावा किया जाता है। तो इस तरीके से ये कुतुब मीनार की पूरी सच्चाई थी। अगर आप हमारे साथ साथियों नए हैं और पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप सभी लोग अपना शानदार सा कंटेंट तैयार करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। और इस समय हमारी इंडिपेंडेंस सेल चल रही है जिसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। आप सभी लोग रिपब्लिक डे की सेल जो है वो चल रही है और आप इस रिपब्लिक डे की सेल का फायदा उठा सकते हैं। निश्चय 4 बैच हमारा आ चुका है जिसकी प्राइस साथियों 10,999 रुपए है। आप सभी लोग AKT
लाइव कोड को लगा लीजिएगा, जिससे 1000 प्राइस आपका 1000 और लेस हो जाएगा। तो सभी लोग इसका फायदा उठाइए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।